हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना गया है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। इसका मेन कारण तो ये है कि आजकल लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वे अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, अपितु इसके विषय में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत ही शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं। परंतु इस गलती को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ाव यानी कि दूरी का कारण भी बन सकती है। तो जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना महिलाओं को अवश्य चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरफ से सफलता ना मिलना और घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे तो इसे हाथ लगाएंगे ही और ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, साथ में आप पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय
उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो शुभ माना गया है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे पर लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वे छूना चाहते हैं वहां तक वे कभी पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच वे छुप कर रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ आप लगाएंगे तो आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वे सिंदूर लगा लेती हैं। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा वे सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वे हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होते हैं वे खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देते हैं, परंतु ये भी अशुभ माना गया है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर के साथ होने वाली होती है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से आपकी बनती नहीं है या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए और बढ़ सकता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाएगा और घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, इन वास्तु के नियमों को आपको गांठ बांध लेनी है और ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों सिंदूर लगाने के संदर्भ में इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर बहुत ही महत्व रखता है उनकी ज़िंदगी में, तो ऐसे में उनको इन वास्तु नियमों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते तो घर में दरिद्रता आ सकती है, आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं, आपके घर से धन जा सकता है और आपके पति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि घर में सकारात्मकता का माहौल रहे, धन लाभ हो, पति से बिछड़ाव ना हो, प्यार का माहौल बना रहे, पति पत्नी में प्यार बरकरार रहे, तो ऐसे में आपको वास्तु नियमों का पालन करना ही होगा। सिंदूर लगाने का जो वास्तु नियम है महिलाओं को उन्हें ज़रूर अपनाना होगा, तभी आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी सिंदूर के महत्व के बारे में पता लग सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।